इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया था और अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 15-16 क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाली हूँ ताकि इस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टीएस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बेसिक एडजस्टमेंट भी बताने वाली हूँ साथ के साथ, और अगर आप 2-4 क्वेश्चंस भी सीख लेते हैं तो आप उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करें, आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपको सबको एग्जाम में 6 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चंस के। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग P&L इसकी लाइन खींचेंगे, ऊपर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, नीचे हम P&L और इधर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मेरा रूल ये है, मैं क्वेश्चंस को जब करूंगी तो एक ही बार में हमें क्वेश्चंस को खत्म करना है। हमें 3 बार क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है कि हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नहीं, हम एक ही बार में एक आइटम को फर्स्ट टाइम पढ़कर ही उसको लिखेंगे कि वो कहाँ आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नीचे जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई चीज जैसे सपोज करें आपको सैलरी देना है एक वर्कर को, अब सैलरी 12 महीने की दी जाएगी पर हमने 3 मंथ की सैलरी नहीं दी। हमारा पहला एडजस्टमेंट, यदि आप कोई एक्सपेंसेस नहीं करते हो, वो एक्सपेंसेस ड्यू चल रहा है, 3 मंथ की मैंने सैलरी नहीं दी, तो अगर कोई एक्सपेंसेस आपने पेड नहीं किया है, कोई एक्सपेंसेस पेड नहीं किया है, कोई एक्सपेंसेस ड्यू है, तो ड्यू एक्सपेंसेस को बेटा हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ये हमने फर्स्ट चैप्टर उधर स्टार्टिंग में भी सीखा था, जर्नल एंट्री में भी सीखा था। विच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ड्यू बट नॉट पेड, उन्हें क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा आज का पहला एडजस्टमेंट है कि यदि कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो, 3 महीने की सैलरी देना बाकी है। अब पहली बात तो ये आती है क्वेश्चन की, मैडम ये एडजस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? इससे पहले वाले चैप्टर में तो हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ऐसे ही बना दिया था। तो भाई वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट, यानी कि वहां पे उन्होंने सब चीजें करेक्ट दी हुई थी, कोई ड्यू नहीं था, कोई एडवांस नहीं था, कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन लग गया असेट्स पे, सैलरी देना बाकी है, कमीशन एडवांस रिसीव कर लिया, ये चीजें पता चल रही है कि भाई सवाल के साथ ये चीजें भी हैं जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि भाई ट्रेडिंग P&L के साथ इन चीजों को भी एडजस्ट करो। तो सैलरी देना बाकी है, देना तो पड़ेगी। अगर हम सैलरी 3 महीने की और देंगे तो हमारा प्रॉफिट और कम होगा, तो हम 9 महीने की सैलरी नहीं लिखेंगे। सैलरी कितने महीने की लिखेंगे? 12 महीने की। रेंट 2 महीने का पे करना बाकी है तो 2 महीने का रेंट लिखना पड़ेगा। 1 महीने की मजदूरी बाकी है, वेजेस ड्यू है, तो 1 महीने की मजदूरी और लिखना पड़ेगा। तो इन एडजस्टमेंट के लिए हमें सिंपल से रूल बना लिए हैं, जिसमें से हम पहला रूल सीखेंगे कि जब भी कोई एक्सपेंसेस देना बाकी हो, उस एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस, या तो ट्रेडिंग में या फिर P&L में। वो तो एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि अगर वेजेस हुआ तो हम ट्रेडिंग में प्लस करेंगे, और रेंट हुआ, सैलरी हुई, इंटरेस्ट हुआ तो P&L में प्लस करेंगे। फिर इसके बाद ये एक जगह हुआ, हर एडजस्टमेंट की 2 अफेक्ट होंगे। तो एक अफेक्ट तो हमने लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग को हमें प्लस करना है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा मैम? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड कहाँ लिखे जाएंगे? बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड हुई? लायबिलिटी, ये असेट्स। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस करके बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। सिर्फ उतना जितना हमने प्लस किया है। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है डेप्रिशिएट।
जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, देखिए अगर किसी को फॉर्मेट नहीं याद हो रहा है तो भाई जितनी भी डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, एसेट्स पे। तो एसेट्स कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। तो अब हमें बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, डिलीवरी व्हीकल ये भी एक एसेट्स हुई, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो भाई ये हमारी एसेट्स हुई और हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया है। एसेट्स में से डेट को क्या करते हैं, माइनस। तो पहला क्वेश्चन कितना इजी हुआ, सिर्फ एक एक्सपेंसेस है, अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500, रेंट देना बाकी है 500 रुपए और दो एसेट्स पे हमें डेट लगाना है। और जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में सॉरी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने किया था कि क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है, 2 जगह, एक ट्रेडिंग के बाय साइड में, यहाँ ओपनिंग लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है हमें या तो टिक लगा लेना है, या सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो एडजस्टमेंट दिए हैं हमें पता है कि यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के एडजस्टमेंट ही करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 16,000, कहाँ लिखेंगे, 2 जगह, एक यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक और एक और कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में। तो यहाँ डाल देते हैं हम क्लोजिंग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमेशा पहला एडजस्टमेंट तो ये कर देना कि 2 जगह क्लोजिंग स्टॉक डाल देना। यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर सेल्स आ जाएगा, यहाँ ओपनिंग आ जाएगा, यहाँ परचेज आ जाएगा, एक दो एक्सपेंसेस आ जाएंगे और ये P&L बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और डिलीवरी व्हीकल पे 15%। तो सबसे पहले आप प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं, थर्ड पे लिखा हुआ है 120, तो हम कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा, 120, इसमें से कितना परसेंट डेप्ट माइनस करना है, 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000, 12,000 माइनस हुआ तो बाहर कितने आएंगे, 1,08,000। ऐसे डिलीवरी व्हीकल लिखना है, यहाँ लिख देती हूँ डिलीवरी व्हीकल, कितना है डिलीवरी व्हीकल, मैं बुक ले लेती हूँ। तो डिलीवरी व्हीकल है हमारा 26,000, इसका कितना टैक्स लगाना है हमें, 50%। अतः निकालना 26,000 इंटू 50 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, 3,900 आएगा। चेक करके देख लीजिए, 15 0, 15 6 जा 90, 15 2 जा 30, 30 में 9 और प्लस किए 3,900 माइनस कर दें, कितना आएगा भी, 22,100। सबसे पहले फिर से क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखा, प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल 2 एसेट्स दी थी, दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब बेटा मैंने क्या कहा था कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं कितनी साइड जाते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। तो यही हमने बैलेंस शीट में याद करें, सीखें, अगर बैलेंस शीट में कोई भी चीज की वैल्यू कम होती है तो आपका फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है ना। आपने 12,000 आपका डेट लग गया प्लांट एंड मशीनरी का, 3,900 आपका डिलीवरी व्हीकल का लग गया। तो जितने भी यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी चीज आप माइनस करोगे वो ऐसा का ऐसा ही P&L अकाउंट के नीचे आप P&L की डेबिट साइड में उसे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, 2 चीज पे लगाना है, एक प्लांट एंड मशीनरी कितना 12,000 और एक डिलीवरी व्हीकल कितना 3,900। क्लियर है। आप जो भी यहाँ पे माइनस करोगे बैलेंस शीट में एसेट्स में, वो सारा का सारा आप P&L में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। फिर और एडजस्टमेंट क्या बचा, लास्ट
अनपेड रेंट अमाउंटेड टू 500, रेंट के 500 रुपए देना बाकी है। रेंट क्रेडिट में आएगा कि पीएनएल में? पीएनएल में। टू रेंट अकाउंट, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, टू रेंट लिख दीजिए आप। कितना है टू रेंट? 4500 एंड आउटस्टैंडिंग कितना? 500 रुपए। मतलब 4.5 में पे कर चुकी हूँ, 500 रुपए मुझे और रेंट के देना है, तो टोटल कितने हो गए? 5000। आउटस्टैंडिंग ड्यू प्लस होता है और बैलेंस शीट में कौन सी साइड लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड। तो मैं यहां लिख देती हूं आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपीज। ये सबसे पहले आप हर क्वेश्चन का एडजस्टमेंट कर लेंगे और फिर जैसे कि हम पिछले वाले चैप्टर में ट्रेडिंग पीरियड एंड बैलेंस शीट पढ़ते जाते थे और लिखते जाते थे, वैसे हम करेंगे। फिर से समझाओ, 3 एडजस्टमेंट थे। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखा, एक ट्रेडिंग की बाय में और एक बैलेंस शीट में। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल पे डेप्रिसिएशन था, निकाल के माइनस किया, और जो भी आप बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस करोगे वो ऐसा का ऐसा पीएनएल में डेबिट साइड लिखोगे। और रेंट के 500 रुपए देना बाकी थे, ये आउटस्टैंडिंग। अब हमें क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ फिल करना है। पढ़े, पहला है कैपिटल। कहां आती है कैपिटल? बैलेंस शीट में। अंदर लिखेंगे अभी, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट प्लस करना है। कैपिटल आई है 1,90,000। सेकेंड ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग थोड़ा सा जगह छोड़कर हम लिखेंगे लेस ड्रॉइंग, कितना? 7000। ये अभी माइनस होगी, याद करो कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है और ड्रॉइंग माइनस, तो मैंने ड्रॉइंग लिख दिया। प्रॉफिट अभी आएगा तब प्लस करेंगे। फिर प्लांट मशीनरी मैं कर चुकी हूँ, डिलीवरी व्हीकल कर चुकी हूँ, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे असेट्स में आएंगे, डेटर्स जो हमें पैसे पे करेंगे, हमें पैसे लेना है, असेट्स, और जिन्हें हमें पैसे देना है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट परचेज, सेल, वेजेस। याद करो, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। क्रेडिट को याद किया था हमने, तो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। फिलहाल अभी मुझे ओपनिंग स्टॉक नहीं पता है क्योंकि मैं लाइन से क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं जगह छोड़कर पहले परचेज लिख देती हूँ। परचेज भी मैं अभी अंदर लिखूंगी क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि रिटर्न है या नहीं, मैंने लिखकर छोड़ दिया। सेल्स 42,000 इस तरफ आएगा। वेजेस ट्रेडिंग में कितना है? 8,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारी असेट्स होती है, यहां लिख देते हैं कैश एट बैंक 26,000। सैलरी, रिपेयर्स, देखो बेटा मैंने क्या याद कराया था आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में 4-5 खर्चे आते हैं। कौन कौन से? कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, इनवर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री की वेजेस, फैक्ट्री की लाइट और डॉक चार्जेस। यदि हम शिप से माल खरीदते हैं, लाते हैं, शिप पर से लाते हैं, तो वहां पे हमें डॉक चार्जेस देना होता है। ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, बाकी सारे के सारे कहाँ आते हैं? पीएनएल में। तो ये सैलरी, रिपेयर्स, रेंट, ये सारे कहाँ जाएंगे? पीएनएल में। तो हम लिखते हैं सैलरी 8,000, रिपेयर्स 1900, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक है, ऊपर लिख देती हूँ ओपनिंग स्टॉक 16,000। फिर रेंट हम कर चुके
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा कितना 1500। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है 23,500। फिर बैड डेब्ट्स और कैरीज इनवर्ड दो बचे हैं। बैड डेब्ट्स हमारा P&L में आएगा। जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं और सामने वाला है कि पैसे नहीं दे तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया, हमारा नुकसान। और कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो ये आ गया हमारा कैरीज इनवर्ड 1600। इस तरह से जब यदि आप एक ही बार में पहले एडजस्टमेंट लिख देते हैं और फिर फील करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। और अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा टाइम में विद इन टाइम पीरियड हमारा पेपर सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं छूटना, आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप इस तरह से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जल्दी कर सकते हैं। आप पहले एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर फटाफट फील कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए रिटर्न तो है ही क्वेश्चन में, अगर रिटर्न होते तो हम यहाँ पे परचेस में से माइनस करते, सेल्स में से माइनस करते। रिटर्न नहीं है तो 20,000 बाहर आ गया, यहाँ भी रिटर्न नहीं है तो 42,000 बाहर आ गया। अब क्वेश्चन में बात करते हैं क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट या लॉस। देखिए तो क्वेश्चन में आपको सेल्स 42,000 दी है और क्लोजिंग स्टॉक 16,000 दिया है। तो सबसे पहले मैं इसे प्लस करूं, 6 to 8 और ये 5, 58,000। और इस तरफ का प्लस करते हैं, 16 और 20 36,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 1,600 देन से 47,100। तो हम 58 में से 47,100 माइनस करेंगे, देन आंसर विल बिकम 10,900। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन। 58,000 में से 47,100 क्या होंगे, माइनस 10,900। ये कोशिश करेंगे एक ही लाइन में टोटल को। ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया बेटा, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अभी हमें, फिर क्या सिखाया था, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 10,900। अब देखिए आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, 12,000 तो यही हो गए, 1,900 8,000 12,000 एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं। मतलब आपको यहाँ पे अभी प्रॉफिट नहीं बल्कि नेट लॉस होगा। कितना, कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। पहले मैं एक्सपेंसेस को प्लस कर लूं, 1,900 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 3,900 प्लस 5,000 प्लस 5,000, टोटल हुआ 35,800। 35,800 में से हमें सिर्फ 10,900 का ही प्रॉफिट है, तो हमारा जो लॉस आया है वो आया है 24,900। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या हुआ है, लॉस। अब क्या सिखाया था, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। तो सबसे पहले मैं कैपिटल में से लेस नेट लॉस करूंगी 24,900। तो 1,90,000 की आपकी कैपिटल है बेटा, जिसमें से आपका 24,900 पहले तो लॉस माइनस होगा, 1,65,100 और फिर 7,000 ड्रॉइंग के माइनस हुए, 1,58,100। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये देखना है कि क्या हमें 6 मार्क्स पूरे आ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, तो हम दोनों तरफ
का टोटल प्लस करेंगे 2,08,100, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल है दोनों साइड्स का। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ 3 एडजस्टमेंट थे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूं ताकि आपका ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट का डर खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आया और आप मुझसे और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके।